नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी छाया और आप देख रहे हैं छाया मेडिकल क्लासेस। तो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ बच्चे क्लास में अचानक लंबाई में ऐसे निकल जाते हैं जैसे पेड़ पर बांस की कोपलें निकल चुकी हैं। हाँ, देखा होगा। और कुछ बेचारे सोचते ही रह जाते हैं, अरे यार मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। और उनमें से एक मैं भी हूँ जिसने बहुत सोचा है, सच्ची में सोचा है, रियल में सोचा है। इसलिए ये पॉइंट मैंने रखा है क्योंकि मैं सच्ची में बहुत सोचती हूँ। जब हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हकीकत में कुछ ऐसे काम होते हैं कि छोटे हाइट वालों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और मेरे को भी, आई थिंक मैं भी सोचती हूँ, अरे यार मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। वहाँ पे जब ड्यूटी करते हैं ना, तो दूसरे को कहीं ऐसी जगह है तो दूसरे को बुला के लाना पड़ता है, भाई ये कर दे, वह नहीं करते। जो भी वहाँ पे स्टाफ हो, मेल अवेलेबल है या फीमेल अवेलेबल है, कोई भी स्टाफ होता है तो उनसे हेल्प के लिए बुलाना पड़ता है। तब बहुत होता है अरे यार हाइट क्यों नहीं बढ़ी। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे यार मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो अगर आप छोटे में उन पर ध्यान दो लोग देंगे तो ऑब्वियसली आपके बच्चों की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। बट मेरे जैसे बड़े हो चुके हैं, फिर आप सोचोगे तो हाइट बहुत रेयर केस में, जब फीमेल को तो और बहुत एक्सरसाइज, फिर डाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब जाके अगर बड़े में हाइट बढ़ाना चाहती हैं तो ही बढ़ती है, नहीं वैसे तो रेयर केस में होता है। कुछ ही फीमेल्स बढ़ा पाती हैं, नहीं तो ये फेल ही होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर छोटे में ध्यान दिया जाए तो ज़रूर बढ़ सकती है। तो आज हम उसी राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि बच्चों की हाइट जल्दी और नेचुरली कैसे बढ़े, वो भी सिर्फ सही डाइट और लाइफ स्टाइल से। ठीक है, आप सही डाइट देके और लाइफ स्टाइल जो जीवन शैली है उसमें चेंज करके आप बच्चों की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मज़ा तो तब आएगा जब आप ये बातें अपने बच्चों पर अपनाएंगे और खुद रिजल्ट देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं दूंगी आपको स्पेशल बोनस टिप जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की हाइट मेंटेन करने और पर्सनालिटी निखारने में भी काम आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, फिर मत बोलना कि हमें समझ में कुछ नहीं आया। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइट क्यों ज़रूरी है, हाइट बढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बच्चे की हाइट सिर्फ लुक्स की बात नहीं है। ठीक है, लंबाई सीधा असर डालती है उनकी पर्सनालिटी पर, कॉन्फिडेंस पर और स्कूल स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस पर। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स में है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इफ़ेक्ट डालती है। हाइट 80% तक जेनेटिक्स होती है। ठीक है, और ये हाइट क्या है, 80% जेनेटिक्स होती है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जेनेटिक्स ही है, क्योंकि क्योंकि मेरी मम्मा है ना, मम्मा है वो ऑब्वियसली पहले से छोटी हैं, तो फिर भी मैं तो माँ से इतनी और बढ़ गई हूँ, मेरी माँ तो और छोटी हैं। ठीक है, पापा तो हैं बट पापा के जो जीन्स है मेरे में नहीं आए हैं। मेरी दीदी है ना बीच वाली, वो उनमें आ चुके हैं तो वो बड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो जीन्स पर डिपेंड करती है 80%, लेकिन बाकी 20% में हाइट हाइट डाइट और लाइफस्टाइल पर जादू छुपा होता है। ठीक है, 20% केस होता है जिसे आप डाइट और लाइफस्टाइल से इंक्रीज कर सकते हैं। डन। तो अगर सही टाइम पर सही खाना दिया जाए तो बच्चा अपनी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पर कि कौन सी वह डाइट है जिससे आप अपने बच्चे की हाइट है उसको क्या है इंक्रीज करवा सकते हो। सबसे फेवरेट, सबसे नंबर 1 है दूध, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए, दूध, दही, पनीर और चीज़, दूध, दही, पनीर और चीज़, ये सब बच्चों के लिए हड्डियों का फ्यूल स्टेशन है। ठीक है, हड्डियों का फ्यूल स्टेशन है। इनमें भरपूर कैल्शियम प्लस विटामिन डी
प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन होता है। दूध पीकर बच्चा ऐसा फील करता है, महसूस करता है जैसे उसके अंदर बोन स्ट्रेंथ का पावर बूस्टर चल रहा है, क्योंकि इनमें होता है कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन, जो क्या करता है? बोन को, हड्डियों को स्ट्रॉन्गनेस, मजबूत और उन्हें खराब होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। डन। अब कैसे दें, ये भी ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से नहीं देंगे तो भी आपके बच्चे को क्या है, उसका असर नहीं पड़ेगा। रोज़ाना 1-2 गिलास दूध जरूर दें। ठीक है, 1-2 गिलास दूध तो आपको देना ही है। दही लंच में और पनीर चीज़ डिनर में या ब्रेकफास्ट में रखें। ठीक है, और दही को रात में मत दीजिए। ठीक है, दही लंच में और पनीर और चीज़ है वो डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं। डन। तो कैसे देना है? 1 से 2 गिलास दूध ज़रूर, दही लंच में और पनीर चीज़ डिनर या ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं। अब मज़ेदार टिप है, अगर बच्चा दूध से भागता है, ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, मेरा बच्चा पीता ही नहीं है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में था, चिल्ड्रन वार्ड होता है, तो बच्चों वाला वार्ड, तो बहुत सारी फीमेल्स जैसे उनको दवाई दूध पिलाने के लिए दिया, तो बोलते मैडम ये मेरा बच्चा दूध पीता ही नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं? तो अगर दूध से भागता है आपका बच्चा तो उसमें थोड़ा शहद, हल्दी या चॉकलेट फ्लेवर डाल दीजिए, जिससे उसके स्वाद से ना वो दूध पीना धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों को देखिए, कुछ चीज़ देने के लिए उनकी फेवरेट चीज़ मिलाना पड़ेगी ना, तो ये करके आप उनको, हाँ ये रिजल्ट भी है, हकीकत में बहुत सारे बच्चे सीख चुके थे। ठीक है, दूसरा है नट्स और सीड्स। क्या? नट्स और सीड्स, नट्स एंड सीड। ठीक है, बादाम, काजू, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, बच्चों की नेचुरली मल्टीविटामिन टैबलेट है। ये बच्चों की क्या है? नेचुरली मल्टीविटामिन टैबलेट है। इनमें हेल्दी फैट्स भी होता है। ठीक है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लस मिनरल होते हैं। ठीक है, हेल्दी फैट्स होता है, ये नहीं है कि रिफाइंड वाली फैट्स है, वो फैट तो खराब है बच्चे के लिए। ठीक है, इसमें हेल्दी फैट्स होता है। ठीक है, जो क्या है, बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और मिनरल भी होते हैं। देखिए, ये क्या करते हैं? दिमाग को तेज और शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे दे? देखिए, देना कैसे? आपको सुबह 4 से 5 बादाम दे और 1-2 अखरोट पानी में भिगोकर। डन। 4 से 5 बादाम और 1-2 अखरोट पानी में भिगोकर आपको देना है। सीड्स, चिया या फ्लैक्स को स्मूथी या खिचड़ी में डालें। ठीक है, स्मूथी या फिर खिचड़ी में डालें आप। ठीक है, डन। तीसरा है एग या अंडा। अंडा आप सभी लोगों को पता है कि प्रोटीन का पावर हाउस होता है, जो उसके बीच की होती है आखिरकार, बाहर का नहीं, बीच का जो करता है ना, एक गोल गोल टाइप का करता है ना। और बता, मेरे को ना अंडा होता ना, तो छोटे में खाती थी मैं, अब तो खैर नहीं खाती। ठीक है, तो जो बाहर का है ना वो मेरे को अच्छा लगता था, जो अंदर का है ना वो मेरे को बुरा लगता था, और जो कि वो ही मैन पार्ट होता है। ठीक है, वो ही क्या होता है? मैन पार्ट होता है और प्रोटीन का। ठीक है, तो क्या है? एग प्रोटीन पावर हाउस होता है प्रोटीन का, एक छोटा सा अंडा है, लेकिन ये बच्चों का मसल बिल्डिंग स्टेशन है। ठीक है, इसमें प्रोटीन प्लस विटामिन डी प्लस अमीनो एसिड है। अगर कोई ये अंडे वंडे नहीं खाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टिप्स दूंगी कि उनके लिए क्या करना है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन प्लस विटामिन डी और अमीनो एसिड होता है, जो क्या करता है? मसल और हड्डियों दोनों की ग्रोथ में मदद करता है, बढ़ाने में मदद करता है। डन। कैसे दें इनको? ब्रेकफास्ट में उबला अंडा दे या फिर स्वादिष्ट ऑमलेट बना दें। ठीक है, उबला अंडा दें या फिर आप ऑमलेट बना सकते हैं। अगर बच्चा अंडे से ऊब गया हो
तो एग सैंडविच बनाकर दीजिए, बच्चा झट से खा लेगा। एग की सैंडविच बना दीजिए, आपका बच्चा ऑब्वियसली खा देगा। ठीक है, सब कुछ बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, जिससे उनके भी बच्चे बेचारे ये डाइट फॉलो करें। हकीकत में है, बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मेरी हाइट कम है, इसलिए मैं खुद प्रॉब्लम फेस करती हूँ। ठीक है, और 4 है दालें और लेगुम्स। दालें और लेगुम्स, देखिए, दाल, चना, राजमा, मसूर बराबर प्रोटीन का देसी खजाना। ये जो उन्हीं के लिए है ये पॉइंट, जो क्या है, जो अंडे नहीं खाते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये चीज़ आप दे सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो अंडा ठीक है, वो तो खा सकते हैं। तो दाल, चना, राजमा, मसूर ये प्रोटीन का देसी खजाना है। इनमें आयरन प्लस मिनरल, ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन प्लस मिनरल खूब मिलते हैं इसमें। ठीक है, क्या आयरन मिनरल इसमें खूब मिलते हैं। यह बच्चों की इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता और हाइट दोनों बढ़ाने में मदद करता है। अब इसको कैसे दें, बात आती है इसको कैसे दें। देखिए, रोजाना एक टाइम दाल जरूर दें आप। आपने देखा होगा ज़्यादातर, ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादातर हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उन्हें दाल क्यों बनाई जाती है। यही रीज़न है दाल बनाने का, यही रीज़न है। ठीक है, तो ये रोज़ाना एक टाइम दाल जरूर दें। राजमा चावल या छोले भटोले तो बच्चे वैसे भी शौक से खा ही लेते हैं। ठीक है, तो ये जरूर दें। डन। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक, ब्रोकली, बीन्स, मटर बराबर विटामिन की फैक्ट्री। इनसे क्या मिलेगा आपको, विटामिन्स मिलेंगे। देखिए, इनमें ए सी के प्लस मिनरल्स होते हैं, जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और बच्चों को सुपर एनर्जी देते हैं। बच्चों को सुपर एनर्जी देंगे, और क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उनको एक्टिवेट करेगा। अब इनको कैसे दें, देखिए, पालक की आप पनीर बना सकते हैं, मिक्स बेस पुलाव बना सकते हैं, या फिर ग्रीन स्मूथी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा और कुछ तरीके से खाता है तो आप वैसे तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद है फ्रूट्स, नेचुरल एनर्जी बूस्टर। फ्रूट्स, देखिए, केला है, पपीता है, सेब है, आम है, संतरा है। मौसम के हिसाब से जैसा मौसम है वैसा दे, सबके अपने अपने फायदे होते हैं। देखिए, फ्रूट्स बच्चों की डेली एनर्जी का सबसे आसान सोर्स है। अब इनको कैसे देना है आपको, देखिए, लंच के बाद 1 से 2 फ्रूट्स दें। स्मूथी या फ्रूट चाट भी शानदार ऑप्शन है। स्मूथी या फ्रूट चाट भी शानदार ऑप्शन है। डन। इसके बाद है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, गेहूँ, ओट्स, क्विनोआ बच्चों को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। गेहूँ की रोटी तो खाते ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग एनर्जी देते हैं। देखिए, इनमें फाइबर प्लस विटामिन प्लस मिनरल प्रेजेंट होते हैं। ये बच्चों को एक्टिव रखते हैं और हाइट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रोटी तो ज़रूर ही ऐड करना है आपको। ठीक है, कैसे दें, देखिए, ब्रेकफास्ट में ओट्स दे सकते हैं आप। लंच डिनर में चपाती यानी रोटी या क्विनोआ सलाद दे सकते हैं। डन। अब आपके लिए बोनस टिप्स है कि बच्चों को रोजाना 1-2 घंटे बाहर खेलने दें। मेरी बहनों, 1-2 घंटे खेलने दें। जितना पढ़ लिया, उनको मोबाइल चलाने से अच्छा उनको खेलने दें और खुद जाएं उनके साथ। ठीक है, कुछ माता पिता इतने होते हैं कि बच्चा बाहर मत जाओ, बच्चा बाहर मत जाओ, गिर जाओगे। तो आप है ना, आप बच्चे को देखो और उसके साथ जाओ घूमने। ठीक है, जाना है। और रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग नेचुरल हाइट बूस्टर एक्सरसाइज है। ठीक है, दूसरा है नींद पूरी करवाएं, मोबाइल मत दो ज़्यादा। बच्चे को कम से कम 8-9 घंटे की नींद ज़रूरी है। सोते समय बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। जंक फूड कम करें, जितना हो सके बाहर की, ले बेटा चाउमीन खा ले बेटा ये खा ले बेटा ये खा ले, ये चीज़ें नहीं करना है आपको। लाड़ प्यार करो, बस ये चीज़ें मत खिलाओ।
पिज़्ज़ा ले बेटा, बर्गर ले बेटा, चिप्स ले, बच्चों के ये सब बच्चों की ग्रोथ को स्लो करते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें जितना आप अवॉइड करोगे। कुछ लोग होते हैं, अरे इसका बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, आप घर पे बना दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए आपके बच्चे के लिए ये सब चीज़ें खतरनाक हैं, ठीक है ना। अब चलिए, तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कौन कौन से खाने और आदतें ज़रूरी हैं। अब जब भी आप अपने बच्चे की थाली सजाएंगे तो याद रखिए, हर निवाला उनकी हाइट और पर्सनालिटी को निखार रहा है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत करना, नहीं शेयर कर देना, क्योंकि ये किसी के बच्चे के लिए हो सकती है, ताकि हर बच्चा हेल्दी और टॉल्ड बने, ठीक है। तो लाइक चाहे मत करना, सब्सक्राइब चाहे मत करना, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि दूसरों के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। अगर कुछ भी अच्छा ना लगो तो कुछ मत करना, ज़बरदस्ती नहीं है। मैं हूँ आपकी शाया, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार और काम की मेडिकल टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी रहो हमेशा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कुछ भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरा जो समझाने का तरीका है वो यही है ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए। देखिए, एक पॉइंट साइंस ने बहुत अच्छे कहा था, वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर हेल्दी है, तो आपका मस्तिष्क भी ना बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दो, अपनी जो जीवन की जो गाड़ी है ना उस पर ध्यान दो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, लव यू ऑल।